और इजराइल की राजधानी तेल अवीव की बात करें तो यहां पर हम लोग की नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक और सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है, वीडियो सामने आया जिसमें 20 सेकंड का हैरत अंगेज हमला देखने को मिला है। यहां 20 सेकंड में 18 मिसाइल अटैक होते हैं, देखिए। और चलिए अब आपको इजराइल के आखिरी गांव से टीवी9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे संवाददाता मनीष और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद हैं। इजराइल के उस शख्स की बात भी आपको सुनवाते हैं जिसकी पत्नी और बेटी हिजबुल्लाह के हमलों में मारे गए। आप देखिए, एक तरफ इजरायली सिक्योरिटी फोर्स, दूसरी तरफ लेबनान की सिक्योरिटी फोर्स। उस जगह से रिपोर्ट करते हुए हम एक ऐसे जगह पर पहुंचे हैं जहां जिस व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई वो भारत को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रेम रखते हैं, स्नेह रखते हैं और उन्होंने अब मुझे अपने घर पर भी आमंत्रित किया, तो आइए उससे मिलते हैं। हालांकि इस पूरे इलाके को देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा जगह है और इसमें रहते हैं। हाई सर, दिस इज़ मनीष, आई एम फ्रॉम इंडिया। हेलो, माई नेम इज़ टूविया, आई लिव हियर ऑन किबुत्ज खनीता. Kibbutz, which is 50-60 meters from the border. And all the years in the establishment of this kibbutz in 1936, we displaced new all the time, shelling, bombing, and terrorists coming. For example, I built my family here. I'm married here. I was 4 kids born. And in 2002, when my wife was driving with one of my daughters, night before, 2 terrorists of Hezbollah came from Lebanon. ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे। एक और बड़ी खबर, ईरान में अमेरिकी ग्राउंड फोर्स की तैनाती की तैयारी की जा रही है। पेंटागन ने तैनाती की योजना तैयार की है। 5000 मरीन सैनिकों की तैनाती यहां पर की जाएगी, ऐसी रणनीति तैयार की जा रही है। और एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में परमाणु युद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। संघर्ष ने बढ़ाई है परमाणु युद्ध की आशंका। 22 दिनों से जारी यूएस, इजराइल और ईरान की जंग। और इजराइल में पुलिस स्टेशन पर टारगेट किया गया, बड़ा हमला हुआ है। हमले में कई पुलिसकर्मी हताहत हुए हैं। ईरान ने मिसाइल से हमला किया, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। ये तस्वीरें देखिए, वही लोकेशन पुलिस स्टेशन की जहां कई पुलिसकर्मी की जान चली गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बहुत बड़ा बयान, ईरान के सभी बड़े नेता मारे गए, ईरान में कोई बात करने वाला नहीं बचा है। ईरानी नेतृत्व की 2 पीढ़ियां तक हमने खत्म कर दी है, यह बड़ा दावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। और ईरान हमलों के लिए क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल से जो नई तस्वीरें सामने आई हैं उसमें क्लस्टर बॉम्ब से अटैक किया गया है। ईरान ने विध्वंसक हमला किया। इजराइल का आसमान देखिए, कैसे रोशनी नजर आई है। और एक और बड़ी खबर, दक्षिणी ईरान के बुशहर पर फिर हमला हुआ। अमेरिका की तरफ से हमले का दावा। बुशहर परमाणु संयंत्र के पास हमले का दावा किया गया। ईरान के बुशहर पर हमले का वीडियो आप देखिए, अमेरिका की तरफ से यह हमला किया गया। इस बात का दावा, और जो परमाणु संयंत्र है बुशहर का, उसके ठीक पास यह अटैक हुआ। और वहीं ईरान युद्ध के बीच अमेरिका का बहुत बड़ा ऐलान। ईरान के 5 टॉप कमांडर्स पर अमेरिका ने इनाम घोषित किया है। 5 ईरानी टॉप कमांडर्स पर $10 लाख का इनाम। ये देखिए आप तस्वीरें, जानकारी देने वाले को $10 लाख का इनाम दिया जाएगा। तो अमेरिका ने ईरान के IRGC के 5 प्रमुख कमांडर्स और नेताओं की जानकारी देने वाले को $1 करोड़ के इनाम की घोषणा की है। यह कार्रवाई अमेरिकी रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस कार्यक्रम के तहत की गई है। 5 ईरानी कमांडर्स पर $1 करोड़ का इनाम। नाम आप देखिए, अहमद वाहिदी IRGC के कमांडर इन चीफ, इसके अलावा अली अब्दुल्लाही जो कि KCHQ के चीफ, और सईद अगजानी जो कि IRGC एरोस्पेस फोर्स के ड्रोन कमांडर। इसके अलावा हामिद रेजा लश्करियन IRGC साइबर इलेक्ट्रॉनिक कमांड के चीफ हैं। माजिद खादेमी जो कि IRGC इंटेलिजेंस ऑफिस के कमांडर हैं। इस लिस्ट में इन सभी का नाम शामिल है। अमेरिका ने क्या कहा है ये भी समझ लेते हैं। नाम पाने के 5 और मौके हैं, ये भी बताया है। आप पता बताइए और हम इनाम देंगे। बिल्कुल, पता बताने वाले को सुरक्षा की जो गारंटी है वो भी अमेरिका की तरफ से दी गई है। तो वहीं ईरान ने अमेरिका और इजराइल को खुली धमकी दे डाली है। ईरान ने क्या कहा यह भी आप देखिए, इजरायली अमेरिकी अधिकारियों पर हमले होंगे और यह हमले और ज्यादा तेज होंगे। छुट्टी पर हो या फिर काम पर, जहां पर दिखोगे मार दिए जाओगे। हम सबको वॉच कर रहे हैं, कोई भी जगह अब सुरक्षित नहीं बची है।
ये भी कहा गया। और अबुल फजल शेखरची प्रवक्ता ईरानी सेना ने बयान दिए हैं, ये आपको बता रहे हैं। ईरान ने ब्रिटेन से क्या कहा ये भी समझ लेते हैं, जिस पर अभी हम चर्चा भी कर रहे थे। ईरान के खिलाफ हमलों के लिए ब्रिटिश सैन्य बेस नहीं दे, सैन्य बेस देने पर ब्रिटेन भी जंग में शामिल माना जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ब्रिटिश विदेश मंत्री से बात भी की है। अमेरिका इजराइल की मदद पर ब्रिटिश ठिकानों पर हमले की बात कही और हम देख भी रहे हैं कि कैसे तमाम जो अमेरिका के नेटो सहयोगी फिलहाल अभी वो इस जंग से दूर ही रहने में अभी ज्यादा अपनी सलामती महसूस कर रहे हैं।